नमस्कार। आज हमारी कविता का प्रमुख विषय है तुकडोजी महाराज की पद, जो कि राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज द्वारा रचित है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले तुकडोजी महाराज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो तुकडोजी महाराज की ही है। तो उनके विचार जानने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम उसका भी अध्ययन करने जा रहे हैं। परंतु सबसे पहले उनके क्या विचार हैं, उनकी जो पद दिए हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद हम ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले कविता का अध्ययन करते हैं, बाद में प्रश्नोत्तर का। देखिए तुकडोजी महाराज क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तुकडोजी महाराज आधुनिक काल के संत माने जाते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में उनके भजनों को सुनकर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको राष्ट्रसंघ की उपाधि से विभूषित किया, और तभी से संत तुकडोजी महाराज राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पदों में जीवन में काम आने वाली और ज्ञान से परिपूर्ण बातें अत्यंत सीधी सादी भाषा में उन्होंने अपनी पदों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन पदों में शारीरिक अवयवों का सदुपयोग, यानी हमें अपने शरीर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, दुर्गुणों से कैसे बचना है, सच्चा व दुर्गुणी मित्र को कैसे पहचानना है, और ईमानदारी, सच्चाई आदि का पालन करना किस तरह करना, इन तथ्यों की ओर संकेत किया है। जो ये पद दिए हैं उसमें आप लोग को शारीरिक अवयव का कैसे सदुपयोग करना है, यानी हमें अपने शरीर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, दुर्गुणों से कैसे बचना है, सच्चा व दुर्गुणी मित्र की पहचान कैसे करना है, ईमानदारी और सच्चाई का पालन हमें किन तथ्यों और किन संकेतों के आधार पर करना है, इसको बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए देखते हैं पद। तो पहली पंक्ति में लिखा है, मत बाँच ऐसे ग्रंथ को जिसमें विषय होते खड़े, मत बैठ ऐसे लोक में जिन श्रोता तन से तन में चढ़े, मत जा कभी ऐसी जगह जहाँ प्रेम न प्रभु नाम का, चाहे भले हो तीर्थ भी त्याग कर ऐसे ध्यान का। देखिए क्या बोलना चाहते पहली पंक्ति में कवि। तुकडोजी महाराज मनुष्य को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे ग्रंथों का अध्ययन ना करो जिन ग्रंथों को पढ़ने से वाद विवाद निर्माण होता हो। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जहां मारपीट की नौबत आ जाए। वे मनुष्य में ऐसी जगह पर जाने से मना करते हैं जहां प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया जाता, अथवा जिस स्थान के लोगों के मन में प्रभु के प्रति अनुराग, समर्पण व नाम स्मरण का महत्व नहीं दिया जाता, ऐसे स्थान पर जाने के लिए वे मना करते हैं। भले ही वो कितने ही प्रसिद्ध स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, धाम हो, उसका हमें त्याग करना चाहिए, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। यानी कवि कहते हैं हमें वैसे ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए जो जाति धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता हो। हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए जो झगड़े करने में उतारू हो जाए। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा कवि बताते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, संगति उन्हीं की योग्य है, योग उनका अनुसरण हो, बोध चला देखना रहना सभी करना ग्रहण, काया वचन मन एकमय, मर्मम जनहित वृद्धि है, टुकड़ों कहीं इन श्रेष्ठ की सेवा, सुख अमृत सिद्धि है। देखिए क्या कहते हैं कवि नहीं कहेंगे, संत कहेंगे। तुकडोजी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अपना भला चाहता है, योग्य है, उन्हीं की संगति करना चाहिए। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हमें योग्य व्यक्ति क्या करना चाहिए, योग्य व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग व सिद्धांत पे चलना चाहिए। यदि ज्ञान प्राप्त करना, चलना, देखना, रहना सभी उन व्यक्तियों से ग्रहण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए जिसका तन मन वचन एकमय एक रस हो, जो मर्म को जानता हो, जिसमें जग के कल्याण करने की बुद्धि का भाव हो। उन श्रेष्ठ विद्वानों की सेवा करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कवि, संत उन्हीं की योग्य है, संगत उन्हीं की योग्य है जो योग उनका अनुसरण हो, बोध चलना देखना रहना करना सभी ग्रहण,
काया वचन मन एकमय, मर्मज्ञ जग हित बुद्धि है, टुकड़ों कहे इन श्रेष्ठ की सेवा, सुख अमृत सिद्धि है। ठीक है, समझ में आया ना कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी है, अच्छा वचन कर्म और अच्छी चीज़ों को सीखना है, और हमें अपना जो जीवन है अपने विचारों से देश का कल्याण करना है, और अच्छी अच्छी बातें ही लोगों तक पहुंचाना है। देखिए तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, धनवान होता वही निष्काम देता दान को, लेता गरीबों की कदर, चढ़ता वही मान को, गजराज पर चढ़ता वही सत धूल में मिल जाएगा, टुकड़ों कहे वह तर गया जो सद्गुण गाएगा। देखिए क्या कहते हैं, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। टुकड़ों जी महाराज कहते हैं कि सच्चा धनवान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करता है, दान देता है और गरीबों की कदर करता है, समय अनुसार उनकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसका समाज में मान सम्मान होता है। हाथी पर वही सवार करता है जिसका सिर धूल से भर जाता है, अर्थात जो आम आदमी में मिलकर कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करता है या ऊंचाई को प्राप्त करता है। टुकड़ों जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे गुण का गुणगान करेगा वही जीवन सार्थक व सफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि धनवान होता वही निष्काम देता दान को, देता गरीबों की कदर, लेता गरीबों की कदर, चढ़ता वही मान को, गजराज पे चढ़ता वही सतधूल में मिल जाएगा, टुकड़ों कहे वह तर गया जो सद्गुण गाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, चौथी पंक्ति, मत झूठ में गवाही भरो या न्याय झूठा ना करो, अधिकार में मद ना धरो या चाकरी में ना डरो, व्यापार में ना हो असत, धनी या हकीम में हो कदर, संसार में तब सार है अपनी स्थिति में नेक धार है। देखिए क्या बोलना चाहते हैं, तो देखिए चौथी पंक्ति का क्या अर्थ है। टुकड़ों जी महाराज कहते हैं कि कभी भी झूठी गवाही मत दो और ना ही झूठा न्याय करो, अर्थात किसी के साथ भी अन्याय ना करो। यदि कभी तुम्हारे हाथ में अधिकार या सत्ता आ जाए तो उस पर अहंकार मत करो, सत्ता के नशे में किसी का शोषण मत करो और ना ही किसी की नौकरी से डरो। अपना कार्य ईमानदारी से करोगे तो नौकरी में डरने की जरूरत नहीं है। व्यापार में कभी ईमानदारी मत करो, क्या कह रहे हैं, व्यापार में कभी बेईमानी मत करो और छल और फरेब भरा झूठा व्यापार मत करो। धनवान हो या सामान्य जन, बका सबका मान करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। संसार का सार यही है, अपने को नेक और ईमानदार रखो। ठीक है ना, झूठी गवाही मत भरो, न्याय झूठा ना करो, अधिकार में मद ना धरो या चाकरी में ना डरो, व्यापार में ना हो असत, धनी या हकीम में हो कदर, संसार में तब सार है अपनी स्थिति में नेक धार है। समझ में आया ना। अब इसके बाद में हम पांचवी पंक्ति का देखेंगे, है कान की शोभा श्रवण से, कुंडली से है नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, है कान की शोभा श्रवण से, कुंडलों से नहीं, है दान की शोभा हाथ की व कंगनों से नहीं, मुख की शोभा प्रिय वचनों से है, ना चंदन से कहीं, शोभा बदन की सत्य से है, भोग से बिल्कुल नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं इस पंक्ति में, क्या कवि क्या बताना चाहते हैं, संत क्या बताना चाहते हैं। टुकड़ों जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के कान की शोभा अच्छी और ज्ञानप्रद बातें सुनने में है। कानों की शोभा सोने से बने कुंडल पहनने से नहीं है। उसी प्रकार हाथों की शोभा उसमें सोने की सुंदर कंगन पहनने से नहीं, बल्कि उन हाथों से उदारता पूर्वक दान देने से होती है। मुख की सुंदरता मधुर और प्रेम में वचन बोलने से होती है, ना कि उस पर चंदन की सुशोभित लेप लगाने से। टुकड़ों जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह शरीर की शोभा सच्चाई के मार्ग पर चलने से होती है, सुख पूर्वक अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपभोग करने से नहीं। ठीक है ना, कि कान की शोभा श्रवण से है, अच्छी अच्छी बातों को सुनने से है,
वो कुंडलों से नहीं, जो सोनों से बने रहते हैं, सोने से बनी रहती है। दान की शोभा हाथ से है, ना कि सोने के कंगन पहनने से है। मुख की सुंदरता प्रिय वचन बोलने से है, ना कि चंदन से। शोभा बदन की सत्य है, भोग से बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखते हैं छठवीं पंक्ति। मत मित्र का लो मूर्ख को, मत मित्र कर लो मूर्ख को, वह भ्रष्ट कर देगा तुम्हें। अपमान होगा हर घड़ी, फिर नष्ट कर देगा तुम्हें। उससे भला ही शत्रु हो, पर सद्गुणी विद्वान ही। सीखो उसी का ज्ञान, फिर न व्यर्थ जावे जान ही। देखिए क्या बताना चाहते हैं कवि या संत। देखो, टुकड़ो जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से कभी मित्रता मत करो, वो अपने साथ तुम्हें भी भ्रष्ट कर देगा। मूर्ख मित्र के कारण हर पल तुम्हारा अपमान होगा, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मूर्ख को अपना मित्र मत बनाओ। इसके विपरीत भले व्यक्ति से दुश्मनी अच्छी है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति से भला व विद्वान व्यक्ति दुश्मन से अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से नुकसान होने के बदले भला ही होगा। ऐसे विद्वान और संत पुरुष से ज्ञान प्राप्त करो, उसकी संगति से तुम्हारा जीवन बेकार नहीं होगा। अर्थात ऐसे गुणी और शिक्षित दुश्मन से जीवन के तत्व सीखने को मिलते हैं और जान भी सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब देखते हैं 7वीं पंक्ति। सीखा मगर उपयोग नहीं करता, उसे नहीं लाभ है। किस काम की विद्या रही, वह जिंदगी बेकाम है। सादा सीधा अनपढ़ भी है, पर है सदाचारी गढ़ी। उपकार करता हर घड़ी, यही जानिए विद्या बड़ी। देखिए क्या बोलना चाहते हैं। टुकड़ा जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ कार्य को सीखता है, उसका उपयोग नहीं करता, तो जीवन में उसे उसका कोई लाभ नहीं मिलता। फिर वह विद्या उसके लिए बेकार साबित होती है, वह जिंदगी में वह काम नहीं आ सकती। जो सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति होता है, वह सदाचारी होता है, वह परोपकारी वृत्ति का होता है। उसका मन में दया व करुणा की भावना होती है, वह हर पल लोगों की मदद करता है। यही कारण है यही कारण है यही कारण है अर्थात उच्च शिक्षित होने के बावजूद यदि उसके मन में किसी के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव नहीं है, तो सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति योग्य है, जो हर समय लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। उसने जीवन में असली विद्या हासिल की है, उसका जीवन सफल हो गया है। इसके बाद की पंक्ति देखते हैं। है वृक्ष झुकता फल भरा, वर्षा समय बादल झुके। सज्जन झुके गुण पात्र पर, दो मित्र हो संबल झुके। निज तत्व पे ज्ञानी झुके, और क्रूर झुकते शौर्य पर। कवि कल्पना से ही झुके, विषय झुके सौंदर्य पे। देखिए 8वीं पंक्ति का क्या अर्थ है। टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है, वह झुकता है। जब वर्षा का काल होता है, तब बादल बरसते हैं। सज्जन व्यक्ति गुणी और योग्य व्यक्ति के आगे झुकता है। जो सज्जन व्यक्ति रहता है ना, सज्जन व्यक्ति गुणी और जो योग्य व्यक्ति रहता है, उसके आगे झुकता है। दो मित्र जो समान बल और गुण वाले हैं, वे आपस में झुकते हैं। जो अत्याचारी क्रूर व्यक्ति होता है, वह शक्तिशाली के आगे झुकता है। कवि कल्पना के द्वारा नई रचना करते हैं। वह जो भोग विलासी होते हैं, वो सौंदर्य पे मुक्त हो जाते हैं और उनके आगे झुकते हैं। देखिए, जो भोग विलासी लोग रहते हैं, जो सौंदर्य से मुक्त होकर क्या करते हैं, जो अयोग्य व्यक्ति के सामने भी झुक जाते हैं। पर योग्य व्यक्ति जो वही होता है जो अपने बड़े पद पे तो होता है, किंतु छोटे लोगों का भी ध्यान रखता है, सबका मान मर्यादा इज्जत करता है। ऐसे व्यक्ति की ही जय जयकार होती है। तो आशा करते हैं कि टुकड़ो जी के जो पद है, जो उनके विचार है, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और कि ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर किस तरह से देना है। तो पहला प्रश्न है, टुकड़ो जी महाराज द्वारा व्यक्त भावधाराओं को स्पष्ट कीजिए कि उनकी विचारधारा कौन सी है। जितना भी हमने पढ़ा है उसकी विचारधारा को हमें
लिखना है। कि तुकडोजी महाराज क्या हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए जिससे विषय होते खड़े हो, जिससे विवाद खड़ा होता हो। हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे प्रभु के भक्ति का नाम ना हो, ठीक है। और हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमें डुबा दें। हमें ऐसी योग्य व्यक्ति की संगति करना चाहिए जो हमें अच्छे मार्ग बताएं, अच्छी रास्ता पे ले जाए, ठीक है। और कवि कहते हैं या संत कहते हैं कि धनवान वही होता है जो जो हमेशा दान देने के लिए तत्पर होता हो। उस व्यक्ति को धनवान नहीं बोलेंगे जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन तो होता है किंतु दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और संत कहते हैं कि हमें झूठी गवाही नहीं भरनी है, झूठी गवाही नहीं बनना है और ना ही हमें किसी की चाकरी करनी है। इसके बाद ही कवि बताते हैं कि हमें हमारी जो सुंदरता है वो कानों में कुंडल पहनने से नहीं है, सोने के कुंडल या सोने की बाली पहनने से नहीं है, बल्कि अच्छा अच्छा सुनने से है। हमारे हाथों की शोभा सोने के कंगन पहनने से नहीं है, बल्कि दान देने से है। और बताते हैं और तुकडोजी महाराज उपदेश देते हैं कि हमें ऐसे मूर्ख मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अपने साथ क्या करते हैं, खुद को भी डुबा देते हैं। इससे अच्छे तो वो हमारे दुश्मन होते हैं। ऐसे सद्गुणी दुश्मनों को बनाओ कि उनको फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए हम भी अच्छे हो जाएं। इसके बाद भी, इसके साथ ही तुकडोजी महाराज कहते हैं कि हमें ऐसी विद्या, हाँ, ऐसी विद्या सीखनी चाहिए जिसमें प्रेम, करुणा, दया, ममता हो। यदि हम कितने भी ज्ञानी हो गए और हमें ये गुण नहीं है तो हमारा जीवन निष्फल है। और इसके बाद ही एक बात बताने का प्रयत्न किया, एक उपदेश दिया है कि जो वृक्ष होते हैं वो फूलों से लदे होते हैं और फूलों से लदे होने के साथ झुक जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो हमेशा अपने वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा दूसरों के सामने हमेशा झुके रहते हैं और झुके रहने के कारण ही वह महान व्यक्ति बनते हैं। तो हमें भी, चाहे हम कितना भी ज्ञान अर्जन कर दें, हम कितना भी बड़े बन जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस वृक्ष के समान बनना चाहिए जो फूलों से लदा हुआ, जो फलों से लदा हुआ है किंतु झुका हुआ है। तो उसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए कि हम सर्वगुण संपन्न हो, हम अच्छा धन भी कमाएं, अच्छा राजा भी बन जाए, किंतु हमें हमेशा हमें अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने स्वभाव को मृदु रख के लोगों की सेवा करना है, उनसे अच्छा मीठा बोल बोलना है। ये बताना चाहते हैं। उनकी भावधारा इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के पद के आधार पर मित्र और शत्रु का भेद स्पष्ट कीजिए। तो देखो, तुकडोजी महाराज क्या कहते हैं कि हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो क्या है, जो 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 अच्छे हो। हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो अच्छे हो। यदि हम मूर्ख या ऐसे क्या कहेंगे, कुसंगत मित्र का सहयोग करेंगे या उनके साथ रहेंगे तो उनके साथ भी हम लोग भी दुष्ट हो जाएंगे। और तुकडोजी कहते हैं कि यदि मित्रता करने से तो अच्छा है कि हम ऐसे शत्रु बनाएं जो शत्रु विवेकी हो, सज्जन हो। यदि उसका हम अनुसरण करेंगे तो हम भी अच्छा बन जाएंगे, ठीक है। फिर तुकडोजी महाराज के अनुसार वास्तविक शोभा किसमें है। देखिए, तुकडोजी महाराज वास्तविक शोभा किसमें है ये बता रहे हैं। पहले बताएं कि तुकडोजी महाराज कहते हैं कि हमारे कानों की शोभा अच्छे अच्छे वचनों को, अच्छे अच्छे उपदेशों को सुनने में है, ना कि सोने चांदी के गहनों से बनी बालियों को पहनने से है। दान की शोभा हाथ में है, ना कि सोने के कंगन पहनने में है। मुख की शोभा प्रिय वचन बोलने में है, ना कि चंदन में है। और शोभा बदन की सत्य से है कि हमारा जो हमारा जो बदन है, हमारा जो शरीर है, उसकी शोभा सत्य बोलने से है, भोग से बिल्कुल नहीं। ऐसा बताने का प्रयत्न करें तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। फिर देखिए, तुकडोजी महाराज के अनुसार कौन कौन और क्यों झुकता है, कौन कौन और क्यों झुकता है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया ना, कि तुकडोजी महाराज कहते हैं कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुकता है। जब वर्षा का काल होता है तब बादल बरसते हैं, सज्जन व्यक्ति, गुणी और योग्य व्यक्ति के आगे झुकता है। दो मित्र जो समान बल और गुण वाले होते हैं वे आपस में झुकते हैं। जो अत्याचारी क्रूर व्यक्ति होता है वह शक्तिशाली के आगे झुकता है। कवि कल्पना के द्वारा नई रचना रचते हैं, वह जो भोग विलासी होते हैं वो सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और उनके आगे झुकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल या मेरी जो पढ़ाई हुई कविता पद समझ में आया हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।